एक्सरसाइज 8.2 करेंगे और उसका क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जिसको हम वर्कआउट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इफ़ 10 ऑफ a प्लस बी इक्वल्स स्क्वायर रूट 3, if 10 of a plus b equals to square root 3 and 10 of a minus b equals 1 divided by square root 3, 1 divided by square root 3, a plus b, this information is given to you, a plus b is above 0 degree and below 90 degree, may be equal to 90 degree. This information is given to you. A is greater than b, another condition is a is greater than b. तो फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसका प्रूफ करेंगे। तो अब हम लोग प्रूफ की तरफ चलते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ किस तरह से होगा, देखिए सबसे पहले हमारे पास दिया गया है 10 ऑफ, ये आपको अगर a प्लस बी दिया हुआ है कि वो बिलो 90 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एंगल जो हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं। 10 ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 दिया हुआ है। इसको हम फर्दर 10 ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 60 डिग्री की टेबल वैल्यू स्क्वायर रूट 3 होती है। सो ओनली a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री हो गया। मार्क दिस एज इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से दूसरा जो था हमारे पास एंड 10 ऑफ ये 60 डिग्री रहेगा, a माइनस बी ये दिया गया है 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3। तो हम जानते हैं 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 जो है वो 10 ऑफ 30 डिग्री होता है, 10 ऑफ 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री पे 1 बाई स्क्वायर रूट 3 होता है। सो 10 ऑफ a माइनस बी जो है वो इक्वल्स टू 30 डिग्री हुआ, तो ओनली a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री हो गया। दिस इज़ योर इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, जब हम फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे ट्वाइस a इक्वल्स टू 90 डिग्री, 60 प्लस 30, सो ओनली a इक्वल्स टू 45 डिग्री। a की वैल्यू 45 डिग्री होगी। अब a की वैल्यू 45 डिग्री हो गई, तो फिर हमारे पास b की वैल्यू को देखेंगे हम लोग, क्योंकि a प्लस b जो था वो हमारे पास 60 डिग्री था, a माइनस b जो 30 डिग्री था। जब दोनों को सम किया तो माइनस माइनस कट गया, तो दिस फ्राम फर्स्ट में है a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो a की वैल्यू 45 डिग्री है, a की वैल्यू है 45 डिग्री प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो ओनली b इज़ 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। सो आंसर इज़ 15 डिग्री। एंगल b इज़ 15 डिग्री। इन दिस वे हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। a की वैल्यू भी निकल चुकी है और b की वैल्यू भी निकल चुकी है। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट ये है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर, वेदर द फॉलोइंग, state whether the following are true। following क्या statements are true or false, ये true हैं या false हैं। justify your answer, justify your answer, justify your answer। तो एक साइन ऑफ
ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। दूसरा सेकेंड वन इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा increases, value of sin theta increases as theta increases। Third, sin theta equals to cos theta, sin theta equals to cos of theta for all values of theta, for all values of theta। Number 4, cot A is not defined, cot A is not defined for A equals to 0 डिग्री। ये हमारे पास वैल्यूज़, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कौन कौन सा ट्रू है और कौन कौन सा फॉल्स है, और उसके ऊपर जस्टिफाई भी करेंगे, आंसर्स को हम लिखेंगे। पहली बात ये थी कि साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी जो होता है, दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों? अगर हम साइन 30 प्लस साइन 60 को देखें, साइन ऑफ 30 प्लस 60 90 होता है, साइन 90 इज़ 1, बट साइन 30 प्लस साइन 60 इज़ नॉट 1, क्योंकि साइन 30 पे 1/√2 होता है और 60 पे √3/2 होता है, तो दोनों का सम 1 नहीं बनता है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये थीटा की वैल्यू, मगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा रहता है, दिस इज़ ट्रू। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। साइन थीटा इक्वल्स टू ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा के लिए ट्रू होता है, अगेन ये फॉल्स है, ये सिर्फ 45 डिग्री पर ट्रू होता है। कॉट थीटा इज़ नॉट डिफाइंड फॉर 0 डिग्री, क्योंकि tan 0 डिग्री 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है, सो कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड, दिस इज़ ट्रू। तो इन दिस वे ये हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म होता है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 के ऊपर हम बात करेंगे। एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 पे हमें दिया गया है साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया। साइन 18 डिग्री को हम साइन 90 - 72 लिख सकते हैं। साइन 90 - 72 इज साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 72 डिग्री। साइन 90 - थीटा इज कॉस थीटा, दिस इज कॉस 72 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 72 डिग्री, और सो दिस इज इक्वल टू 1। इसी तरह से हमारे पास सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट इज tan 26 डिग्री, tan ऑफ 26 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉट 64 डिग्री, डिवाइडेड बाई कॉट 64 डिग्री। तो tan 26 डिग्री को हम इसे 90 डिग्री - 64 डिग्री लिख सकते हैं। 90 - 64 इज 26 डिवाइडेड बाई कॉट 64 डिग्री। tan 91 इज थीटा इज कॉट थीटा, दिस इज कॉट ऑफ 64 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉट ऑफ 64 डिग्री, एंड दिस इज अगेन 1। तो ये हमारे पास दोनों पार्ट्स भी ख़त्म होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट के ऊपर ये है कॉट ऑफ 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, माइनस साइन 42 डिग्री। तो इस कॉट 48 डिग्री को मैं कॉट नहीं कॉस है, सो इस क्वेश्चन को हम फिर से लिख लेंगे। दिस इज कॉस ऑफ 48 डिग्री माइनस साइन ऑफ 42 डिग्री, साइन ऑफ 42 डिग्री, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ, इसको हम लोग 90 - 42 लिख सकते हैं, 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। कॉस 90 - थीटा इज साइन थीटा,
कॉस को कॉम्प्लीमेंट साइन, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री इज 0, आंसर इज 0। तो थर्ड पार्ट इज दिस। इसी तरह से हमारा फोर्थ पार्ट है इसी क्वेश्चन का। फोर्थ पार्ट में है कोसिक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। कोसिक 31 डिग्री को हम कोसिक 90 माइनस 59 डिग्री लिख सकते हैं। 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री इज 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। कोसिक 90 माइनस थीटा इज सीक, दिस इज सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री इज 0 आंसर। तो अगेन फोर्थ पार्ट भी इन दिस वे हम लोगों ने कर दिया। सो एक्सरसाइज 8.3 का हमारा थर्ड क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। सो हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका रहेगा हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है tan ऑफ 48 डिग्री, tan ऑफ 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट है शो दैट क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट है शो दैट tan 48 डिग्री, tan ऑफ 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan ऑफ 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, tan ऑफ 67 डिग्री इक्वल्स 1। और ये फर्स्ट पार्ट है इसका। और सेकंड पार्ट है हमारे पास cos ऑफ 38 डिग्री, cos ऑफ 52 डिग्री माइनस साइन ऑफ 38 डिग्री साइन 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री इक्वल्स टू 0। ये हमको प्रूफ करना है। तो हम इसको प्रूफ करेंगे 1 बाय 1। प्रूफ की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट प्रूफ, फर्स्ट पार्ट का हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए, तो फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करने के लिए आप लेफ़्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ़्ट हैंड साइड वो है tan ऑफ 48 डिग्री, tan ऑफ 23 डिग्री, tan ऑफ 42 डिग्री, tan ऑफ 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, tan ऑफ 67 डिग्री। अब आप इसको tan 48 को tan 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। और दूसरा tan 23 को आप tan 90 माइनस 67 डिग्री लिख सकते हैं। अगले दो को ऐसे ही रहने दें जैसे हैं। tan 42 डिग्री, tan ऑफ 67 डिग्री। तो tan 90 माइनस थीटा इज cot, cot 42 डिग्री, cot ऑफ 67 डिग्री, tan ऑफ 42 डिग्री, tan ऑफ 67 डिग्री। tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल फंक्शंस रहते हैं। सो cot 42 डिग्री और tan 42 डिग्री का प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। tan 42 डिग्री का प्रोडक्ट और cot 42 डिग्री का 1, cot 67 डिग्री और tan 67 डिग्री का भी प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। सो 1 टाइम्स 1 दैट इज़ 1
और विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से हम लोग फर्स्ट पार्ट को प्रूफ कर चुके हैं। अब हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर सेकेंड पार्ट का प्रूफ करना है, सेकेंड पार्ट में है cos 38 डिग्री, cos ऑफ 38 डिग्री, cos 52 डिग्री, cos ऑफ 52 डिग्री, माइनस साइन ऑफ 38 डिग्री, माइनस साइन ऑफ 38 डिग्री, साइन 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वो हम लोग इसको 1/cos 38 को मैं 90 माइनस 52, 90 माइनस 52 डिग्री लिख सकता हूँ। इसको cos 52 को 90 माइनस 38 लिख सकता हूँ, 90 डिग्री माइनस दिस। तो आगे वैसे ही साइन 38 डिग्री, साइन 52 डिग्री। cos 90 माइनस 52 इज साइन 52, साइन ऑफ 52 डिग्री। cos 90 माइनस 38 इज साइन ऑफ 38 डिग्री। तो दूसरी तरफ भी साइन ऑफ 38 डिग्री, साइन ऑफ 52 डिग्री। अब ये दोनों चीज़ें सेम होने की वजह से ज़ीरो हुआ, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। इस तरह से हमारा ये सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ tan ऑफ 2a, इफ tan ऑफ 2a इक्वल्स cot ऑफ a माइनस 18 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो आप फाइंड वैल्यू ऑफ a ये है, और साथ में मेंशन है a इज़ एक्यूट एंगल, इवन 2a इज़ आल्सो एक्यूट एंगल। तो हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। tan ऑफ 2a इक्वल्स टू cot ऑफ a माइनस 18 डिग्री, ये अगर गिवन है तो इसको tan को cot लिखेंगे अगर, तो 90 माइनस 2a लिखेंगे। cot 90 माइनस 2a इज 10, तो दिस इज cot ऑफ a माइनस 18 डिग्री। अब cot दोनों तरफ से कट जाए तो 19 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री equals to 2a plus a, that is 3a. So 108 degree equals to 3a. 108 degree equals to 3a. अब हम लोग इसका a निकालेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 3a equals to 108 डिग्री। So only a equals to 108 degree divided by 3. 3 3s are 9, 6 3s are 18, 36 degree. तो a is 36 degree. According to question 2a is acute, तो 2a कर लेंगे तो 72, that is also acute. तो answer is correct. So this is our answer. So our next part is, if tan of a equals cot of b equals cot of b, prove that a plus b equals to 90 degree. tan a equals to cot b है, तो इसको tan 90 माइनस b लिखा जा सकता है, क्योंकि tan 90 माइनस b is cot b. So only a is what? 90 minus b. So a plus b, this is degree. डिग्री। सो a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री। इन दिस वे ये क्वेश्चन भी हमारा ख़त्म होता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री प्रूफ करना था, तो डन। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है 5,
क्वेश्चन नंबर 5 जो आपकी बुक का पेज नंबर 196 पे है, पेज 196 जो है जेके बोर्ड का बुक है उसका क्वेश्चन है ये। सीक 4a इक्वल्स कॉसिक a minus 20 degree, so only 4a sec 4a equals sec 90 minus a plus 20 डिग्री। कॉसिक को सिक में बदलेंगे तो सो 4a equals to 90 plus 20 degree minus a, that is 5a equals to 110 degree. So only a equals to 110 degree divided by 5. 5 to the 10, 5 to the 10, that is 22 degree. A equals to 22 degree. This find the value of a. In this way question 5 is over. So next is, अब हमारे पास next है question number 6. If ABC are interior angles of a triangle ABC, then show that this. ये अगर interior angles हैं ABC किसी triangle के, we know A प्लस B प्लस C एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि इन तीनों का सम 180 डिग्री होता है। सो बोथ साइड 2 से डिवाइड कर लें अगर A प्लस B इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C होल डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा, हाफ ऑफ कर लेंगे तो। सो सिंपली B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, वो A डिवाइडेड बाई 2 90 से माइनस हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस A डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो इसको अप्लाई करें साइन टू बोथ साइड। सो साइन ऑफ B प्लस C डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस A डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा इज cos of A by 2. So this is sin of B plus C divided by 2 equals to cos A by 2. This is our solution. This is question number 6 and it is its solution. Question number 7 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और आज हम इसको वर्कआउट करने जा रहे हैं। एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, cos 75 डिग्री। तो इन टर्म्स ऑफ डिग्री रेशियोज बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, करेक्ट। 0 एंड 45 के बीच में लिखना है। तो हम इसको साइन 67 को 90 माइनस 23 लिख सकते हैं। 90 माइनस 23, 90 माइनस 23 is 67 प्लस cos 75 को cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस 23 is cos 23 डिग्री प्लस cos 90 माइनस 15 is साइन 15 डिग्री। इन दिस वे इसको हमने बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री एक्सप्रेस कर दिया। तो ये 7th क्वेश्चन भी हमारा ख़त्म होता है। अब हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं और रिकैप करने के बाद आज का सेशन ख़त्म करते हैं। हालांकि ये सेशन जो है हमारे पास सूरी सर पहले पढ़ाते थे, उनको किसी डोमेस्टिक प्रॉब्लम की वजह से वो इस चैप्टर को उन्होंने कंप्लीट नहीं किया है, तो मैं उसको कंप्लीट करने जा रहा हूँ। तो मैं कुछ चीज़ें आपके साथ रिपीट कर देता हूँ। रिकैप्चुलेशन करते हैं हम लोग कि क्या है।
जब हम कोई राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं तो हमारे पास जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो उसमें जो ख़ास बात होती है जो हमको याद रखनी है कि क्या रहती है, एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल का 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। बाकी जो एंगल, अगर ये एंगल से थीटा है तो इसको 90 माइनस थीटा होना है, दिस इज़ 90 माइनस थीटा। तो अब हम लोग अगर से इस ट्रायंगल का नाम ABC रख लेते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो 90 डिग्री के सामने की साइड होती है इसको हमेशा हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, और जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा वहाँ से जो आपकी साइड होगी उसको एडजेसेंट बोलेंगे। से ए से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ए से की वाली साइड जो एडजेसेंट है और उसके अपोजिट ये साइड रहेगी। सिमिलरली सी जो ए के अपोजिट है वो सी के एडजेसेंट है, जो सी के अपोजिट है वो ए के एडजेसेंट है। इन दिस वे जो हमारे पास जैसे साइन थीटा होता है, साइन अपोजिट यानी BC और AC की रेशो होती है, मगर साइन 90 माइनस थीटा से, साइन 90 माइनस थीटा से जब हम बात करते हैं तो तब क्या हो जाता है, साइन 90 माइनस थीटा की अपोजिट AB होती है और हाइपोटेन्यूज वही AC होता है, जो कि कॉस थीटा की अगर हम लोग देखें बात, कॉस थीटा में एडजेसेंट जो है वो AB होता है और अपोजिट AC होता है, और ये बराबर हो जाते हैं, दिस इज़ कॉस थीटा। सो 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कॉस थीटा होता है। सो इन दिस वे दैट इज़ वाई इस चीज़ का हमने इसमें यूज़ किया है। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि जो हमारे सूरी सर थे उन्होंने आपसे पहले ये ज़रूर डिस्कस किया होगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं, एडजेसेंट साइड किसको बोलते हैं, अपोजिट साइड किसको बोलते हैं। तो ये मैंने इसलिए रिकैप किया क्योंकि आज मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ नए चैप्टर के साथ। सो इसको जानने के बाद हम लोग ये भी बात जान सकते हैं, जैसे कॉस 90 माइनस थीटा देखते हैं, जो कॉस 90 माइनस थीटा से वैल्यूज़ देखेंगे आप, जो कॉस 90 माइनस थीटा से वैल्यू देखेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम कॉस 90 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर से हमारे पास A है, ये B है और ये C है, ये थीटा है। ये अगर साइड ये एंगल 90 है तो इसको 90 माइनस थीटा होना है क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। तो ये 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा की बात करें इस ट्रायंगल में, कॉस थीटा जो है वो AB बाई AC होगा, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज की रेशो होगा। और साइमल्टेनियसली अगर साइन 90 माइनस थीटा से अगर आप बात करें, यहाँ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन C पे है, साइन के अपोजिट साइड यहाँ पर क्या होगी, AB बाई BC, सॉरी AC। तो ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देख लें, ये इक्वल है। तो सो हम कह सकते हैं कॉस थीटा मीन्स साइन 90 माइनस थीटा। ये हम लोग रिकैप कर रहे हैं तो इससे यही आइडिया निकल के आ रहा है कि कॉस थीटा जो होता है वो साइन 90 माइनस थीटा होता है। सिमिलरली अगर हम टेन थीटा की रेशो देखेंगे, टेन थीटा, थीटा का मतलब हुआ यहाँ पर A से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, टेन थीटा हुआ BC अपोजिट बाई एडजेसेंट AB। तो अगर आप कॉट 90 माइनस थीटा से देखेंगे, 90 माइनस थीटा से देखने का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से देखना, यानी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अब C होगा, वहाँ से कॉट देखेंगे तो वो क्या होगा, एडजेसेंट अपोजिट, तो वो BC बाई AB होगा। तो दोनों सेम हो रहे हैं। सो हम कह सकते हैं कि कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा जो है वो टेन ऑफ थीटा ही है। ये सारी चीज़ों का मैंने यूज़ किया है आपकी पिछली एक्सरसाइज में, तो इसको मैं रिकैप कर रहा हूँ। आई होप ये सारी बातें आपको समझ आ रही होंगी। तो इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में कुछ मैंने टेबल वैल्यूज़ भी लिखी तो उनका भी यूज़ करा। तो वो कैसे होता है वो आप लोगों ने यहाँ देख लिया।
ऐसे ही सेक और कोसेक की भी बात करते हैं। अगर हम लोग किसी राइट एंगल ट्रायंगल में सीक 90 माइनस थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो सेक थीटा होता है। उनको मैं रिकैप करके साइन ऑफ इन सारों की समरी बना देता हूँ। 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, और कॉस ऑफ क्यों होता है वो अभी आपने करके देखा। 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन ऑफ थीटा होता है। ये रिकैप कर रहे हैं। और इसी तरह से टेन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट ऑफ थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है वो टेन थीटा होता है। इस तरह से ये इनके रिलेशनशिप हैं। तो हमने ये रिलेशनशिप डिस्कस किए हैं और इनका यूज़ करके हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन को वर्कआउट किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो हम कल फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।